हेलो डिफेंस एस्पिरेंट, बहुत सारे आप लोग के कमेंट्स आया था कि हाउ टू चेंज सर्विस हम कैसे चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर मैं आर्मी में भर्ती हुआ, क्या मैं एयरफोर्स में जा सकता हूँ? अगर मैं नेवी में भर्ती हुआ, क्या मैं एयरफोर्स में जा सकता हूँ? या फिर मैं नेवी में भर्ती होकर आर्मी में जा सकता हूँ? इसके बारे में आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स आए, एक वीडियो बनाओ, तो इसके बारे में आपको आज की जानकारी दूंगा। साथ में जो अग्निवीर है, कैन अग्निवीर चेंज देयर सर्विस? ये जो अग्निवीर भर्ती हो रहे हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, चाहे वो मेल है फीमेल है, क्या वो अपनी क्या चेंज कर सकते हैं, सर्विस क्या चेंज कर सकते हैं? ध्यान रखना, हम किसके बारे में बात करें? सर्विस चेंज के बारे में बात करें, ट्रेड चेंज के बारे में बात नहीं कर रहे। सर्विस चेंज मतलब एक सर्विस से दूसरे सर्विस में कन्वर्ट हो जाना। ट्रेड चेंज मतलब आप भर्ती हुए थे ड्राइवर में, लेकिन ट्रेड आपने चेंज किया ऑपरेटर में। उसकी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, अगर ये कैसे चेंज करना है आपको। अगर इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए, आप नीचे कमेंट करेंगे। अगर 15-20 कमेंट्स आया कि हम ट्रेड कैसे चेंज कर सकते हैं, जैसे हम जीटी में गए नर्सिंग असिस्टेंट कैसे बन सकते हैं, क्लर्क में गए टेक्निकल कैसे बन सकते हैं, तो उसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए नीचे कमेंट करना। अगर 10 से 15 कमेंट्स आते हैं और इस वीडियो में 100 लाइक्स आते हैं तो डेफिनेटली वीडियो हम बनाएंगे आपके लिए, ठीक है। उसके अलावा अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल आर्मी सर ऑफिशियल ज्वाइन नहीं किया, आज ही कर लीजिए। बहुत ज़्यादा अपडेट्स हम वहाँ पर भी डालते हैं, साथ में मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, अब वहाँ भी ऐड हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सर्विस चेंज का मतलब हमारे जो सेना में 3 सर्विस है। हम मिलिट्री सर्विस के बारे में बात करें, हम पैरामिलिट्री के बारे में बात ही नहीं कर रहे। तो मिलिट्री सर्विस में है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। एयरफोर्स, तो ये तीनों सेना में आप सर्विस कैसे चेंज कर सकते हैं। देखिए, पहले तो सर्विस चेंज करने का तरीका मैं बता देता हूँ। सर्विस तभी चेंज होता है जब एक लड़ाई की हालत हो और वहाँ पर सर्विस मतलब जैसे आर्मी में या एयरफोर्स में कोई चीज़ें कोई कमी पड़े, तब जाके सर्विस चेंज का ऑप्शन आता है, उस टाइम होता है। आप नॉर्मल टाइम में, पीस टाइम में सर्विस चेंज आप नहीं कर सकते, ये आपकी पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर आप दूसरा एग्ज़ाम दे के आप जैसे आर्मी में भर्ती हुए थे टेक्निकल में और आपने एयरफोर्स में नर्सिंग असिस्टेंट क्लियर कर लिया, तो यहाँ से डेफिनेटली आप जा सकते हो, इस पर कोई दिक्कत नहीं। आप बाहर से फिर फ्रेश एंट्री ले रहे हो वहाँ पर ना, यहाँ से डिस्चार्ज ले रहे हो आर्मी से और एयरफोर्स में जा रहे हो, वो कर सकते हो आप। लेकिन सर्विस एंट्री मतलब आप सर्विस में रहते हुए कन्वर्ट हो रहे हो, वो सिर्फ किस ट्रेड का होता है? ओनली फॉर मेडिकल ट्रेड अलाउड है, ओनली फॉर मेडिकल ट्रेड। किसके लिए? जीटी टेक्निकल, ये किसी के लिए अलाउड नहीं है, ओनली फॉर मेडिकल ट्रेड। अब मेडिकल ट्रेड को क्यों अप्रूव मिला? मेडिकल ट्रेड को इसलिए अप्रूव्ड मिला क्योंकि जो मेडिकल ट्रेड का जो काम होता है, जो आर्मी में जो मेडिकल असिस्टेंट रहते हैं, नेवी में जो मेडिकल असिस्टेंट रहते हैं और एयरफोर्स में जो मेडिकल असिस्टेंट और ओब्लिक डॉक्टर्स रहते हैं, इन सारों में काम एक ही है। जो सिविल का डॉक्टर है फौज में वही डॉक्टर करता है, सिविल में कोट पहन के, फौज में यूनिफॉर्म पहन के। नर्सिंग असिस्टेंट जो सिविल में करता है वो फौज में भी करते हैं, आर्मी में भी सेम काम, नेवी में भी और एयरफोर्स में। तो काम तो सेम ही करते हैं, इसलिए इनके सर्विस कन्वर्ट हो जाता है। बट इन द केस ऑफ इमरजेंसी, लैक ऑफ मैन पावर या फिर लड़ाई लग गया, उस टाइम पे ये कन्वर्ट हो सकते हैं। अपनी मर्जी है तो कन्वर्ट हो सकते हैं, नॉर्मल टाइम में आप कन्वर्ट नहीं हो सकते। दूसरा एक ऑप्शन है एससीसी एंट्री। अब एससीसी एंट्री क्या होता है? आर्मी कैडेट कॉलेज एंट्री। ये होता है जैसे आप आर्मी में परमानेंटली, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में अपने एक जवान लेवल पे एंट्री किया एज ए परमानेंट, अग्निवीर की बात नहीं कर रहा हूँ। तो वहाँ पर क्या करोगे आप? एससीसी एंट्री दोगे, वो एक कमीशन ऑफिसर रैंक की एग्जाम्स होते हैं। आप मान लीजिए आप आर्मी में सर्विस कर रहे हो, यहाँ पर जीटी में परमानेंट जीटी में काम कर रहे हो, यहाँ से एग्ज़ाम दिया आपने एससीसी और एससीसी एग्ज़ाम दे के आप अफसर बन गए, तो कहाँ जाओगे? आर्मी में ही अफसर बनोगे, ठीक है। अब मान लीजिए आप नेवी में गए थे, एसएसआर में, एसएसआर में आपने एग्ज़ाम दिया एससीसी, एससीसी देने के बाद आप कहाँ जाओगे? नेवी में। नहीं, आप नेवी में नहीं जाएंगे, आप आर्मी में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आप कन्वर्ट हो गए, आप वो नेवी में अफसर नहीं बन सकते। फिर आप एयरफोर्स में गए, वहाँ पर एक्स ग्रुप एक्स की आप भर्ती देने गए थे, वहाँ पर सिलेक्ट हो गए थे, वहाँ से आपने एससीसी एग्ज़ाम दिया जिसको हम आर्मी कैडेट कॉलेज बोलते हैं। यहाँ से कहाँ जाओगे? एयरफोर्स में नहीं जाओगे, वहाँ से आर्मी में कन्वर्ट हो जाओगे। तो आप आर्मी से आर्मी, नेवी से आर्मी और एयरफोर्स से आर्मी, इस हिसाब से आप आ सकते हो। लेकिन आपको एससीसी एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, जो को आर्मी कैडेट कॉलेज एग्ज़ाम, जिसकी वीडियो हमने डिटेल्स में बनाया गया। आप जवान से अफसर बन के, लेफ्टिनेंट बन के सॉल्व कर सकते हो। बहुत बढ़िया एंट्री है। 20 से आपको 27 साल में 3 चांसेस मिलते हैं, आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। सबसे बढ़िया बेनिफिट रहता है इस भर्ती की कि आप यहाँ पर सिविल कैंडिडेट फाइट नहीं करते, ओनली फॉर फौजी कैंडिडेट फाइट करते हैं और 100 पोस्ट आपकी वैकेंसीज रहता है। तो इस हिसाब से आपके बहुत ज़्यादा चांसेस बनता है ये सिलेक्शन लेने का। ज़िंदगी में मौका मिले तो एससीसी पक्का 3 बार मिले, 5 बार मिले, चांसेस पूरा ख़त्म करना। आप क्या पता आपकी जो लाइफ है जवान से बहुत ज़्यादा बेटर लेफ्टिनेंट में होता है, अफसर लाइफ बहुत अलग होता है, आप अफसर भी बन सकते हैं। चाहे आप आर्मी में हैं, एयरफोर्स में या फिर नेवी में हैं, जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, अगर आप जवान हैं, एससीसी एंट्री पक्का देना भाई, ठीक है। उसमें आपकी बहुत कुछ चेंजेस हो जाएगा, आपकी एटीट्यूड ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ों में आप कन्वर्ट हो सकता है। ये प्रोसेस एक है। दूसरा मैंने आपको प्रोसेस बता दिया जो इमरजेंसी केसेस में ओनली फॉर मेडिकल ट्रेड्स। अब आते हैं द लास्ट क्वेश्चन, कैन ए अग्निवीर
चेंज इज सर्विस, डेफिनेटली नॉट। अग्निवीर ना एससीसी एंट्री दे सकता है, जो आर्मी कैडेट कॉलेज एंट्री ये भी नहीं दे सकता, ना वो सर्विस चेंज कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। 4 साल तक आप कुछ नहीं कर सकते। 4 साल तक आप एक ही काम करोगे। आप परमानेंट कैसे बनेंगे उसके बारे में आपको सोचना है। अगर आप परमानेंट नहीं बनना चाहते, आपकी ये प्लान है कि सिविल में जाके कुछ करना चाहता हूँ, तो 4 साल के बाद आप क्या करोगे, वो जैसे ही पहले साल भर्ती होते हो, ट्रेनिंग ख़त्म होता है, आपको सोचने की बहुत ज़रूरत है कि आप करोगे क्या 4 साल के बाद जाके, वो सोचने की बहुत ज़रूरत है। इसीलिए यहाँ पर जो 3 आंसर्स थे आपकी सर्विस चेंज को लेके, आई होप मैंने क्लियर कर दिया। लास्ट में आपकी और एक डाउट हो गया, सर मैं अभी आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट में सर्व कर रहा हूँ, मैं एयरफोर्स नर्सिंग असिस्टेंट में जाना चाहता हूँ, क्या मैं यहाँ से सर्विस चेंज कर सकता हूँ? नहीं, आप अभी चेंज नहीं कर सकते। जब ये लड़ाई लगेगा, मान लीजिए लड़ाई लग गई और यहाँ पर एयरफोर्स में नर्सिंग असिस्टेंट की कमी आ रहा है, और वहाँ पर एयरफोर्स ने कुछ आर्मी को डिमांड दिया कि मुझे 50 नर्सिंग असिस्टेंट चाहिए या फिर मेडिकल असिस्टेंट उनकी भाषा में चाहिए, तो आर्मी आप लोगों को पूछेगा कौन कौन जाना चाहता है। यहाँ पर अगर आप अप्रूव करते हो, मतलब वॉलंटरी बोलते हो कि मैं सर्विस चेंज करना चाहता हूँ, तो वहाँ पर आप सर्विस चेंज कर सकते हो, एयरफोर्स में आप कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद आप एयरफोर्स की तरह यूनिफॉर्म पहनेंगे, एयरफोर्स में जो चीज़ें होता है वो करेंगे, आप वापस आर्मी में नहीं आएंगे, परमानेंटली आप कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन सर्विस चेंज और ट्रेड चेंज में बहुत अलग है। ट्रेड चेंज के बारे में अगर वीडियो चाहिए आप नीचे कमेंट करना। आई होप मैंने आपके क्वेश्चंस के आंसर कर दिया है। अगर फिर भी आपके मन में डाउट चल रहा है कुछ कि सर मेरा मेडिकल ट्रेड नहीं है, क्लर्क ट्रेड है, क्लर्क का भी तो काम सारे में रहता है, लेकिन क्लर्क को ऑथराइज नहीं किया गया है कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि और बाकी जो टेक्निकल जीटीए इनको किसी को ऑथराइज नहीं किया गया है, ओनली मेडिकल डॉक्टर्स और नर्सिंग असिस्टेंट को ये किया गया है। और इसीलिए ओनली फॉर किस में किया गया है, लड़ाई की मैदान, इमरजेंसी केसेस, या फिर स्पेशल रिकमेंडेशन पे कि एयरफोर्स में भर्ती नहीं हो रहा है, आर्मी से कुछ सरप्लस है वहाँ से कन्वर्ट करा लेते हैं, उस चीज़ों में होता है। वो भी काफ़ी कम देखने के लिए मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म।